अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी हफ्सा फैमिली। और आज हम जा रहे हैं इस वीडियो में मक्का। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मक्का पहुंचने के बाद बस हमने जाकर चेक इन की थी, क्योंकि हमारी जो बुकिंग थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान से हम लोग करवा के गए थे, तो हमें जस्ट चेक इन करनी थी। होटल वालों ने हमें की दी थी और हम अपने कमरे में जाने के लिए रेडी थे। और ये है हमारा रूम का टूर, आप देख सकते हैं। हनीन अभी तक अलमारियाँ खोल के चेक कर रही है। और ये हूँ मैं वीडियो बनाते हुए। और हमने 4 बेड्स हमारे थे। हमारे पास थी ये इलेक्ट्रिक केटल, 4 वाटर बॉटल्स, जिसके साथ इन्होंने हमें दी थी चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी, स्लिम टी। बहुत सारी टीज़ दी थी इन्होंने हमें। और इनका रूम डेकोर मुझे इतना पसंद आया था। कलर कंट्रास्ट स्पेशली एंड वॉल पेंट बहुत ज़बरदस्त था। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम जा रहे थे हरम। और ये है हमारी शटल बस। और अगर आपको ये देखना है कि उनकी शटल बस कैसी थी तो और किस तरह हम गए, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। बस यहाँ 5 मिनट्स 10 मिनट्स की ड्राइव पर हम जो है वो हरम पहुँच गए थे। और यहाँ उतरने के बाद हमें थोड़ा सा चल के जाना था। और बस यहाँ से ही हमें क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ हमने की काबे की ज़ियारत और दुआ मांगी। जमज़म के वाटर कूलर्स रखे हुए हैं जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों, गर्म तो नहीं होता है, नॉर्मल जमज़म रखा हुआ होता है। और ये आप उसके बाद हमने किया तवाफ़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हरीम को इस तरह अल्लाह ताला के घर में नमाज़ पढ़ते हुए देख के बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को दीन से कनेक्टेड रखे, आमीन। और अपने घर की ज़ियारत बार बार करवाएं, आमीन। और उम्रे के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो ज़ाहिर सी बात है खाना होता है कि अब हम खाना क्या खाएंगे। और जब आप बड़े हों तो शायद आप कहीं से भी कुछ भी लेके खा सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ बच्चे हों तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर बच्चा सब कुछ नहीं खाता, मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते, उनके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए हम बस खाना ढूंढ रहे थे। और उसके बाद किसी ने हमें रिकमेंड किया था अल्ताज़ज। और उसके बाद हमने वहाँ पर अल्ताज़ज जाके लिया। उनके क्रिस्पी रोल थैंक गॉड बच्चों ने खा लिए थे। और उनका बासबोसा हमें जो है वो मुस्तफ़ा हनीफ़ व्लॉगर साहब ने जो है रिकमेंड किया था, तो हमने वो ट्राई किया। बहुत यमी था, बहुत मज़े का। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि बस अब होटल जाके आराम करेंगे। और वापसी के सफ़र में हमें ये मिली बिल्लियाँ, जो कि क्लॉक टावर के नीचे आराम फरमा रही थी। बाकायदा इनके लिए एक स्पेस थी और यहाँ लोग लाके खाना डाल रहे थे बिल्लियों के लिए। आ जाए आ जाए आ जाए, बाय बाय कर दे अपने फ्रेंड्स को। हरू भगाओ, नहीं हरू भगाओ। और ये हमारा दूसरा दिन था हरम के अंदर। और बस हम यहाँ पे खड़े अपना जो है वो बस का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये बात हमें चेक इन के वक्त भी बताई गई थी कि अगर नमाज आपकी क्लोज़ है तो आपको 30-40 मिनट्स पहले आके बस लेनी पड़ेगी। वैसे तो बस आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, हर 10-20 मिनट्स में आती हैं, लेकिन क्योंकि नमाज के वक्त लोग इतने ज़्यादा होते हैं तो टाइम लग जाता है बस को आने के लिए। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप नमाज से 30 मिनट्स पहले आ जाएं और सेफ़ली हरम चले जाएं। लेकिन हमें थोड़ी सी लेट हो गया था, इसलिए हम जो है वो बस का वेट ना करते हुए टैक्सी में चले गए। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير। हरम हम टैक्सी की वजह से थोड़ा वक्त से पहुंच गए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली, मिल्क और बिस्किट, और उसके बाद हमने अपना दोपहर का खाना खाया। और उसके बाद हमने सोचा कि हम सुकून से हरम में जाके टाइम स्पेंड करेंगे। खाने के लिए हमने चूज़ किया था एक पाकिस्तानी होटल जो कि इब्राहिम खलील रोड पे था, पाकिस्तान लाहौर के नाम से। और खाने का मेन्यू था हमारा एक दाल सब्ज़ी और चावल में नमक नहीं था, जिसकी वजह से हमने नहीं खाया, रोटी से ही खाया था। किसकी तरह? कैसा लग रहा है आपको? अनु आपका कैसा है? मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ वीडियो और वो देख रहे हैं खाने का मेन्यू। थैंकफुली इस होटल में हमें चाय भी अच्छी मिल गई थी, वरना बाकी जगहों पे टी बैग की चाय मिलती थी जो कि हमें समझ नहीं आती थी। तो चाय पीने के बाद हम बस हरम के लिए दोबारा चल दिए थे। यहाँ से तो बहुत ही करीब था, बस सामने जाकर एंटर होना था हमें, और नमाज का भी टाइम था, तो बस जल्दी हरम की तरफ चल दिए। उम्रा करने से पहले जो है वो एक प्रैक्टिस जो आपको लाजमी करनी होती है वो ये है कि आपको वॉकिंग करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। कितनी भी अगर आप नियरेस्ट होटल भी होता है तो उसके लिए आपको चलना पड़ता है, थोड़ी सी मुशक्क़त है। अगर आपको चलने की आदत होगी तो इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। अशहदु अल्ला أشهد أن محمدًا رسول और आज के दिन हमने खाने काबा को हाथ लगाया, और सिर्फ हमने ही नहीं बच्चों ने भी हाथ लगाया। हमने जो है वो रश तो बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन कोशिश करी, बच्चों को करीब लेके गए, और जब करीब लेके गए तो जगह खुद ही बन जाती है। तो बच्चों ने भी हाथ लगाया, दुआ मांगी।
और बस इसी तरह हरम में एक और दिन स्पेंड हुआ। और उसके बाद बस क्या होता है, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो ये डिसाइड होता है कि अब खाना क्या खाना है। और पूरे दिन के बाद भूख भी लग रही होती है। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बस आ ही रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हरम में तो लोगों का रश बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके बाद खाना तो हमारा डिसाइड हो गया था, क्योंकि हमें रिकमेंड किया गया था रोज़ बुखारी, जो कि अरबिक राइस थे, तो वो तो हमें खाने थे। वो चिकन के साथ होते हैं, तो वो तो हमें खाने थे, वो हमने डिसाइड कर लिया था। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत हो गई थी कॉफ़ी की, क्योंकि सर में दर्द शुरू हो गया था। तो हसन और मैं जो है वो कॉफ़ी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। और वहाँ बस जो आपको बताता रहता है आप वो करते रहते हैं। तो किसी ने हमें जो है वो मॉल की डायरेक्शन दी थी कि यहाँ की कॉफ़ी अच्छी है, तो हम वहाँ चले गए। ये इनकी शॉप थी। बड़े मज़े मज़े के इनके पास जो है वो ड्रिंक्स रखे हुए थे। लेकिन क्योंकि हमने कॉफ़ी पीनी थी तो हसन ने मेरे लिए कॉफ़ी ली और वो कॉफ़ी हमने पी। कॉफ़ी वाकई अच्छी थी। और उसके बाद बस हमने अपना डे उस दिन का एंड किया, खाना लिया और अपने होटल की तरफ रवां दवां हो गए। روحي كريم عظيم عليم حليم। आज हमने डिसाइड किया था कि हम जो है वो पैदल अपने होटल वापस जाएंगे, क्योंकि जो हमारा शटल का रास्ता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस रास्ते में कोई शॉप नहीं आती। हमें बकाला से मिल्क भी लेना था, क्योंकि होटल में जाके चाय बनानी थी। और अम्मी को जो है वो इब्राहिम खलील रोड पे अपना होटल देखना था, जो कि वो 2017 में आई थी और यहाँ स्टे किया था। ये होटल तोड़ के दोबारा बनाया और उसका नाम भी चेंज कर दिया है। तो इस वजह से हम जो है वो अम्मी को लेके गए इस जगह पे। ये था वो होटल और ये काफ़ी करीब भी था। तो ये था, लेकिन वो चेंज हो गया था। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने होटल। खाना हम रास्ते से लेके गए थे। तो ये है हमारा रोज़ बुखारी अरबिक राइस। ये सुफरा बिछाकर इस तरह से चावल डाल के, चिकन निकाल के, चटनी स्प्रेड करके, और इसके साथ ये हमें देते हैं लेमन और हरी मिर्ची। ये इसको खाने का यही तरीका है। पहली दफ़ा देखा तो काफ़ी ऑड लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसको इस तरीके से खाया तो बड़ा मज़ा आया। तो जो खाना जैसा होता है उसको उसी तरह से खाने में ही मज़ा आता है। तो ये जो है वो हमारा था रोज़ बुखारी। और ये ट्राई करना चाहिए, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जिस कंट्री में आप जाते हैं, जिस जगह पे आप जाते हैं, अगर उनके आप कल्चरल फूड ट्राई ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो अगर मौका लगे तो ट्राई करना ज़रूर चाहिए। और ये वाकई बहुत मज़े का था। और इनकी चटनी, लाल चटनी जो थी वो तो बहुत ही मज़े की थी, जो कि अम्मी खोलते वक्त जो है वो अम्मी ने हसन के कपड़ों पे गिरा दी थी। जो अम्मी ने करी है वो वहाँ पहुँची है। हाँ वो उल्टा पड़ गया। जहाँ हाथ तो धो के आते हैं जाके। कपड़ों पे तो नहीं आई ना। नहीं ये चादर पे लो खोलो। इस चादर बस ना, इतना नहीं डालें। मिर्ची थोड़ी होती तो अच्छा लगता है राइस की लिए। मैं तो प्याज खाई थी कल भी। मैंने भी खाई थी। अब सारी मिर्चें खाती है ना। टेस्टी है फिर। शुरू की नहीं तभी थी। तो तेज है। और थर्ड डे जुम्मे की नमाज़ के बाद हमें आ गए थे खालू पिक करने, और हमने अपना होटल किया था वाइंड अप। और हम चले गए थे उनके साथ उनके घर जद्दा वापस।